हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ लेक्चर वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट 18 स्टैंडर्ड 7 मैथ पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 18 चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स लेकर के आए हैं। ठीक है, इसका लेक्चर 1 है। विदाउट लेट स्टार्ट करते 17 तक आपका पूरा कंप्लीट किया हमने। ठीक है, देखिए तो प्रैक्टिस सेट 18 में क्या है? अपोजिट रेज। ठीक है, अभी तक आपने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इस तरह के एंगल्स देखा। अभी हमें पढ़ना है अपोजिट रेज। ठीक है, तो ये अपोजिट रेज होता है क्या? अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा, अपोजिट का मतलब उल्टा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो। इफ द टू रेज हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, दो रेस का कॉमन ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब उद्गम, जहाँ से वो निकलता है। ये एक पॉइंट है, यहाँ से अगर एक रेस इधर निकलती है, यहाँ से एक रेस निकलती है। ठीक है, तो देखो इफ द टू रेज हैविंग अ कॉमन ओरिजिन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। एक यहाँ से निकल के ये रेज इधर जा रही है, यहाँ से निकल के ये रेज इधर जा रही है, और एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। देन द टू रेज आर सेड टू बी अपोजिट रेज। तो ये रेज क्या कहलाएगी? आपकी अपोजिट रेज कहलाएगी। अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे के अपोजिट चल रही है और एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। ये कॉमन ओरिजिन कौन सा है? ये वाला पॉइंट। रेस किसको बोलते हैं पता है ना? टॉर्च चालू करते हैं तो जो लाइट सीधी की सीधी जाती है, उल्टी आती है क्या? नहीं, है ना। तो ये पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है। तो ये क्या कहलाई? ये एक रेज है और ये दूसरा रेज है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो, नेम द रेज लिखना है ना इन द फिगर। अब इस फिगर में आपको रेस के नेम बताना है। अच्छे से समझ, ध्यान दो। आपको अभी जो हमने बताया ना, यहाँ आपको क्लियर होगा। बहुत ईजी है, छोटा सा टॉपिक है। प्रैक्टिस सेट 18 ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका। ठीक है, तो क्या है, ओरिजिन बताया था हमने, और ये आपका देखो ये एरो जा रहा है, मतलब इधर लाइन चल रही है और इधर लाइन चल रही है। ओरिजिन कौन सा है? ये। ठीक है, तो नेम द रेस इन द फिगर। इस फिगर में रेस कौन से हैं? रे बी सी, RAY, रे बी सी, एंड रे बी ए। कितना इजी है ना। एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा, क्यूट सा, नन्हा सा बच्चा जैसा टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है। क्लियर है? और इसकी ओरिजिन क्या है? बी। ठीक है, अब देखो, नेम द ओरिजिन ऑफ द रेस। अब ये जो रेज निकल रही है ना, ये जो रेज जा रही है, उसका ओरिजिन कौन सा है? उसका ओरिजिन क्या है? पॉइंट बी। पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है ना। ओरिजिन मतलब समझते हो ना? ओरिजिन मतलब जहाँ से निकलती है, जहाँ से वो पैदा हो रही है। नेम द एंगल इन द फिगर। अब ये जो फिगर में एंगल है, उसका नाम बताना है। ऑब्वियसली क्या है ये, आपको कैसा दिख रहा है? ये इस तरह का जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। इस तरह का रहता है वो क्या रहता है? ऑब्ट्यूज एंगल रहता है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही तो दिख रहा है। ठीक है, तो नेम क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ईजिली क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा ना? स्मार्टली हैंडल करना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे समझ में आता है। अब देखो यहाँ देखिए, नेम द एंगल इन द फिगर। ये जो एक एंगल, अभी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, आपको लग रहा है यहाँ तो एंगल नहीं, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। देखो ये पॉइंट आपका बी है, यहाँ से एक रे इधर की ओर जा रही है, तो एक रे कौन सी बन गई? बी सी। एक रे इस पॉइंट से इधर की ओर जा रही है, तो ये कौन सी रे बन गई? बी ए। क्लियर है? तो आपको देखो, नेम द एंगल इन द फिगर, तो क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। आपको ने यहाँ पे पढ़ा है, इफ द टू रेज हैविंग अ कॉमन ओरिजिन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओरिजिन से टू रेज निकलती है और एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, देन द टू रेज आर सेड टू बी अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर। तब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाती है। ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगी क्या? नहीं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं कहलाएंगी। ठीक है, जब वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी तभी वो अपोजिट कहलाती है। तो देखो ये बी सी और बी ए। ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ये स्ट्रेट एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आपने 180 डिग्री पढ़ा है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये 180 डिग्री का एक स्ट्रेट एंगल बना है। तो क्या है? नेम द एंगल इन द फिगर। स्ट्रेट एंगल, GST, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री लिख दो, 180 डिग्री तो है ही है। क्लियर है? आइए, नेम द रेज इन द फिगर। अब यहाँ पे इस फिगर में रेज कौन से हैं? तो रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन उसका कहाँ है? वहाँ से देखते हैं। एक रेस इधर की ओर जा रहा है, एक रे इधर की ओर जा रहा है, तो क्या हो गया? रे बी सी एंड रे बी ए। है ना इजी? आज बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, इतना सिंपल सा टॉपिक है। अब आप नेम द ओरिजिन ऑफ द रेज। अब ये जो रेज है जहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो वो ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ, हमको उसका नाम बताना है ना। तो इस पॉइंट से ओरिजिन हुआ, मतलब पॉइंट बी। पॉइंट बी आप पूरा लिख सकते हो, पॉइंट बी इज द ओरिजिन ऑफ द रेज, ये भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? आज एक छोटा सा टॉपिक, इस छोटे से टॉपिक के बेस पे ही आपका प्रैक्टिस सेट 18 है। बस मतलब आपको जो
जो समरी बोलते हैं, छोटी सी टॉपिक आपको यहाँ पे समझाई गई है जो कि आपका बेसिक है। और इसी बेसिक पे प्रैक्टिस सेट 18 पे ना आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस, कितना ईजी है देखो, ये प्रैक्टिस सेट 18 सिर्फ 2 क्वेश्चंस है और एक ही फिगर पे 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, इसे अच्छे से करो, फिर प्रैक्टिस सेट 18 देखते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 18 पे। ठीक है, बेसिक्स तो क्लियर हो गए, छोटा सा ही बेसिक था, अपोजिट रेस के बारे में था। अपोजिट रेस कैसा होता है ये आप समझाते, क्या समझा इस अपोजिट रेस के बारे में, कि जो अपोजिट रेस एक पॉइंट से निकलता है और एक रेस एक साइड जाएगी तो एक रेस जस्ट उसके अपोजिट साइड जाएगी, एक स्ट्रेट एंगल बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, तभी वो अपोजिट रेस कहलाता है। क्लियर है? तो चलो देखिए, प्रैक्टिस सेट 18 पे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही हैं, इसी 1 फिगर पे ये 2 क्वेश्चन है। कितना अच्छा है, छोटे 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 प्रैक्टिस सेट पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, आपका पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इंजॉय, बहुत जल्दी इंजॉय करते हैं ना। क्यों इंजॉय करते हैं? छोटे छोटे हैं, हैप्पीली पढ़ते। क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है ना तो एकदम बल्क में जब कोई चीज़ आती है ना तो माइंड एकदम हैक्टिक हो जाता है, और छोटे छोटे आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह प्रैक्टिस सेट कंप्लीट, सेकंड प्रैक्टिस सेट पे चले। ओके, तो बस ऐसे ही है, इंजॉय करते करते पढ़ो, लाइफ हमेशा मस्त रहती है। चलो, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस इन द फिगर अलॉन्ग साइड। ये देखिए, ये आपको एक फिगर दिया है। ठीक है, हमने बनाया यार, अच्छे से बना नहीं बना बताइए कमेंट सेक्शन पर, ड्राइंग कैसी है। तो देखिए, पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस आपको क्या करना है, इस फिगर से फाइंड करना है। पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस, पेयर्स है ना जरूरी, जो तो हमने क्या कहा था, अपोजिट रेस क्या है, सीधा एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, है ना, एक पॉइंट से एक रे इधर जाएगी और एक रे इधर जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक रे इस साइड और एक रे इस साइड, जस्ट अपोजिट जाती है, तभी वो उसे अपोजिट रेस कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, एक इस ओर जा रही और एक इस ओर जा रही, तो हम इसे अपोजिट रेस कहेंगे क्या? नहीं, ये कभी अपोजिट रेस नहीं कहलाएगा, प्लीज ध्यान देना इसे। और ये स्ट्रेट, क्योंकि क्या है, अपोजिट रेस इन द सेंस जो कि स्ट्रेट लाइन बनाती है, और जो स्ट्रेट लाइन बनता है हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है ना, उसे हम स्ट्रेट एंगल करते हैं यहाँ से। हाँ, ये हमारा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनता है, यहाँ तक कि आपका 90 हो गया और ये भी आपका 90, तो ये पूरा आपका 180 बना पड़ा है ना आपने सप्लीमेंट्री एंगल में। ओके, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल जो बनाता है वही अपोजिट रेस कहलाता है। तो चलो, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस इन द फिगर अलॉन्ग साइड। ये जो फिगर है इसमें अपोजिट रेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से अपोजिट रेस, सबसे पहले लिख लेते हैं अपोजिट रेस, देख कर ही समझ में आता है ना, अपोजिट रेस। ओके, तो पहले नंबर 1 लिख दे, कौन कौन से अपोजिट रेस है, कहाँ से स्टार्ट होती है पता है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, पी टी। ये देखो पहले ये इस लाइन पे चली, एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक पी टी एंड पी एन, ये रेस है पी टी। देखो एक रेस इधर जा रही है और एक रेस जस्ट अपोजिट जा रही है, तो पी टी एंड पी एन क्या लिखेंगे, रे रे पी टी एंड रे, पूरा लिखना है आपको ना, पी एन। छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, इसका ये मतलब नहीं 2 क्वेश्चन है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी लिख करके चल देंगे, आंसर सिस्टमेटिक होना चाहिए। क्लियर है? रे, आपको रे पूछा जा रहा है तो रे लिखेंगे, रे पी टी एंड रे पी एन। हो गया, फर्स्ट मिल गया। चलिए सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इस लाइन पे आ जाएगी, ये भी अपोजिट है, इस पी से ही स्टार्ट, पॉइंट एक ही है आपका, है ना, ओरिजिन जो है वो एक ही, ओरिजिन इन द सेंस जहाँ से रे स्टार्ट हो रही। तो देखो ये पता है ना रे किसे कहते हैं, बार बार हम समझा रहे हैं, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके सीधी जाती है वो रे कहलाती है। लाइन किसे कहते हैं, इस ओर भी जा रही और इस ओर भी जा रही, ये लाइन कहलाती है। ठीक है, रे आपकी इस ओर नहीं जाएगी, याद रखना, और इस पॉइंट से इस तरफ एक लाइन जा रही है, मतलब ये आपकी यहाँ से लेके ये एक रे कहलाएगी, याद रखो, है ना। आपको काउंट कहाँ से करना है, ये पूरा, जैसे हमने क्या कहा, ये हमने ए और बी ले लिया, चलिए ए और बी, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइन ए बी, क्या कहेंगे, लाइन ए बी, और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, ए एंड ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है, तो आप इसको लाइन ए सी नहीं बोलेंगे, बीच में देखिए आपको पॉइंट है, बीच में पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे, रे, यहाँ से स्टार्ट होता है, रे बी सी एंड रे बी ए। क्लियर हो गया, ये आपका लाइन है और ये आपकी रे, रे यहाँ से भी ऐसे भी रे बनाते हैं, इस तरह से रे बनाएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। क्लियर है, तो रे और लाइन में डिफरेंसेस समझ में आ गया ना आपको। रे सीधा सीधा अगर रे देखना है तो आप एक टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च की जो रोशनी होती है, लाइट होती है, वो क्या है, आप ऑन करते तो सीधे चलती है, अपोजिट डायरेक्शन पे चलती है क्या, नहीं चलती। ठीक है, तो उसका ओरिजिन कहाँ है, उस लाइट की ओरिजिन वो टॉर्च है, टॉर्च जो पॉइंट वो ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, आप रहते हैं ना, ये ऐसे टॉर्च बना हुआ होता है, नहीं आता यार, अच्छे से बनाते, बड़े डिज़ाइनर टॉर्च होते हैं। ठीक है, ये इसकी बटन है और यहाँ से रोशनी फेंक रही है, चल रही है स्ट्रेट, कितने लंबे तक जाती है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये टॉर्च देखो, ये इसका ओरिजिन पॉइंट कहलाया और ये रे चल रही है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड में क्या आएगा, ये
इस लाइन पे देखते हैं, है ना। तो पॉइंट P से PL एक रे है और PM एक रे है, ठीक है। तो क्या है, रे PL एंड रे PM। ये एंड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी एंड AND एंड लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। बस इसके आगे कुछ बनने वाला है क्या, देखो। हाँ, अब आप बोलेंगे अपोजिट रेज, हमने बताया था आपको स्टेटमेंट में, ये और ये भी आपका अपोजिट है क्या, ये पूछेंगे आप अपोजिट रेज। तो ये अपोजिट रेज नहीं है। हमने क्या कहा था अपोजिट रेज के लिए, कि वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। आपको डेफिनेशन, इसलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं, तो प्लीज वो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये PL एंड PT क्या आपका अपोजिट रेज है, नो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही। चलो अब आगे देखो, आर द रे PM एंड PT अपोजिट रेज। लो, अभी हमने क्वेश्चन पूछा, बताया, आपको सॉल्यूशन बताया और यहीं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया। आर द रे PM, वेयर इज PM, PM ये रे है ना, एंड PT अपोजिट रेज। क्या रे PM और PT अपोजिट रेज है नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, PM एंड PT आर नॉट अपोजिट रेज, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे रेज PM, रे लिखो सीधे सीधे, PM एंड रे PT, ओके। रे PM एंड रे PT आर नॉट अपोजिट रेज, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं नॉट अपोजिट, चौक को क्या हो जाता है बीच में, रेज, ओके। चलो अब क्या पूछा गया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। बताइए क्या बताया था आपको, डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी बताया है। कमेंट सेक्शन पे जल्दी से कमेंट कीजिए हमारे लिखने के पहले। क्योंकि अपोजिट रेज फॉर्म अ लाइन, अपोजिट रेज क्या करती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है। बिकॉज अपोजिट रेज, पहले अपोजिट रेज क्या करती है ये आपको बताना है, बाद में बताना है कि इसमें क्या फंडा है। अपोजिट रेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अपोजिट रेज स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब देखो, एंड रे PM, आर क्यों लिख रहे हैं, PM एंड रे PT, ठीक है। नॉट फॉर्म अ, रे PM एंड रे PT नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है ना। हमें क्या करना है, देखो आपसे पूछा है रे PM और PT, PM और ये जो PT है ये आपका क्या कहलाएगा, अपोजिट रेज है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, हमने आपको डेफिनेशन पे बताया था कि अपोजिट रेज क्या कहती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, ठीक है। 180 डिग्री एंगल जिसका बनता है, जैसे इस लाइन को देखो तो ये आपका 180 बनेगा, ठीक है। फिर इस लाइन को देखो तो ये आपका 180, इधर से देखो या इधर से देखो, जो भी हो, ठीक है। 180 बन रहा है आपका। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, PM और PT, तो कहीं से स्ट्रेट एंगल बन रहा है क्या आपका, नहीं, सॉरी, हाँ ये गंदगी की से हम रब कर देते हैं, इसलिए ना जो हमने रियल में बनाया रहता है उसे रब कर, उसमें कुछ अदर बनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि गंदगी दिखने लगती है ना। ओके, तो चलो, रे PM और PT क्या है आपका, अपोजिट रेज नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, ठीक है। अपोजिट रेज में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, हमने रीजन बता दिया। और PM PT नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, सो दिस इज नॉट अ अपोजिट रेज। क्लियर हो गया। बस प्रैक्टिस सेट 18 पे आपका इतना ही है। लेक्चर 1 में छोटा सा टॉपिक था, हमने क्लियर कर दिया। फिर प्रैक्टिस सेट 19, वो भी छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी छोटा सा है और बहुत इंजॉय करते हुए उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर अभी इंजॉय कीजिए, ये वीडियो अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए, ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाइए और ये बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, मेहनत से वीडियो बनाते हैं ना आपके लिए। हाँ, सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं, जितने भी ये लेक्चर्स आपके लिए लाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको करने के लिए, है ना। अब आपको समझ आता है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमें लगती है तो वो तो हम आपके सामने बता रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए हमें। कमेंट सेक्शन पे कुछ अच्छी बातें हमारे लिए लिख दीजिए कि अगर हमने अच्छा पढ़ाया हो तो, चापलूसी वाला काम नहीं, ठीक है। ओके, गुड डे।